ऐसे ही ये 2 जम हम शुरू में करते हैं, धीरे धीरे अभ्यास योगेन ततो बोलते हैं, लेकिन अभ्यास करने से अभ्यास बढ़ता है। तो जैसे अभी हम 2 सांस भरी है, अब हम 4 सांस भरेंगे और 4 सांस छोड़ेंगे। ठीक है, तैयार, स्टार्ट। इन 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 in रुक जाइए। जितनी जम जितने सांस भरोगे उतना ही फेफड़ों का बहुत बढ़िया से एक्सरसाइज व्यायाम होगा और बहुत सारे ऑक्सीजन अंदर चली जाएगी, तो इसके कारण हमें दिन भर फ्रेश लगता है ना। तो अब सांस खुल के भर रही है ना, ऐसा लग रहा है ना, काफ़ी सांस अंदर जा रही है, बहुत बढ़िया। अब थोड़ा अलग जंप करेंगे, ऐसे क्रॉस, है ना, लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट। देखिए तो वो ऐसे रखना है, ऐसे ऐसे ऐसे। चलो अभ्यास करेंगे, हाथ पीछे रखिए ऐसे, पहले स्लो करना है, रेडी, पहले राइट टू लेफ्ट, फिर लेफ्ट टू राइट, नीचे नीचे, ऊपर इतना आएगा क्या पैर, हाथ नीचे रखना है, रेडी, 1 2 1 2, अपोजिट अपोजिट, 1 2 1 2, ताली बजनी चाहिए, 1 2 1, अपोजिट, आप ऐसे कर रहे हो, 1 2 1 2 1 2, ताली बज रही है क्या भैया, 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2, रुक जा। बहुत बढ़िया, मैंने ताली बजाने के लिए कहा, पीछे तो डांस ही शुरू हो गया। चलिए ठीक है, बहुत बढ़िया, ऐसे ही आनंद लेते लेते सीखना है और सिखाना है। हो भविष्य। तो मेरे साथ श्रीधर भैया और समर्थ भैया हमें प्रात्यक्षिक दिखाएंगे, उसके बाद हम सब लोग करेंगे। कल पहला आसन हमने किया था, कौन सा, स्टैंडिंग पोजीशन, पहला आसन था अर्धकटी चक्रासन, दूसरा आसन वृक्षासन, तीसरा उत्थित त्रिकोणासन, चौथा पाद हस्तासन, और फिर स्टैंडिंग टू सिटिंग में जाना है तो उस समय राइट लेग को आगे रखकर ऐसे करना है, लेफ्ट को नी डाउन, फिर बैक एंड सिट अप। ये स्टैंडिंग टू सिटिंग करते समय ये, लेकिन सिटिंग टू सिटिंग करते समय अलग पोस्चर है ना। हाँ, पीछे अगर जगह नहीं है तो आप भैया लोगों की एक लाइन इधर बढ़ा सकते हो, या तो जिन्हें जगह नहीं है वो इस साइड में आ जाए। जिस किसी को तकलीफ हो रही है कॉर्नर में भी जा सकते हैं और ये लाइन भी बना सकते हैं। हाँ, इधर एक लाइन बना दीजिए, जल्दी आ जाए। तो कल हमने ये 4 आसन स्टैंडिंग के देख लिए, उसके बाद सिटिंग के पहला आसन था वज्रासन, उसके बाद बोलिए शशांकासन, फिर पद्मासन और फिर मार्जरासन। तो इन 8 आसनों को हमने कल सीखे, देख लिए। आज आगे वाले आसन को देखते हैं, सिटिंग पोस्चर, वज्रासन। स्थिति, पैरों को सीधा करना है, जैसे मार्जरासन हो गया, हम समझ लेंगे कि यहाँ पर मार्जरासन हो गया। अब पैरों को छोड़ना है, पैर छोड़ते समय उसको बाहर की दिशा से छोड़ना है ना, ये ध्यान रखें। योग शास्त्र में स्थिति कैसे लेनी है और कैसे छोड़नी है, इसका एक पद्धति है। तो ये अब जैसे सिटिंग की पद्धति है, वैसे ही पीठ पे जाने के लिए अलग पद्धति है। तो आप नीचे सोते समय
किसी एक कोहनी का सहारा लेते हुए नीचे जाना है ना, स्थिति। जो हम डायरेक्ट ऐसे जाते हैं ना, तो वैसे नहीं करना है, कोहनी के सहारे जाना है। पैरों को मिलाना है, दोनों हाथ कमर के पास, और अगर आंखें बंद है तो बहुत अच्छा, नहीं है तो आंखें दृष्टि आकाश की ओर। पहले आसन करेंगे हम उत्तान पादासन। 1, दोनों पैरों को धीरे धीरे 45 डिग्री तक उठाना है और नीचे वाले हाथ जमीन पर हल्के से रहे। उंगलियों को कोशिश करें कि टोज को फ्रंट साइड में इस प्रकार रखें और सर भी नीचे रखें। स्टमक के लिए बड़ा अच्छा व्यायाम है ये, है ना। 2, धीरे से। जब बच्चे इसको करते हैं तो उठा तो लेते हैं, लेकिन राह देखते हैं कि 2 कब बोलेंगे, और जैसे ही 2 बोलते तो छोड़ देते हैं ठपक से, है ना। तो उनको ये कहना है कि जो भी करना है वो धीरे से करना है, धीरे से पैरों पर, धीरे से नीचे। तो वो संयम, जो संयम सीखते हैं तो इसमें से हम उसको बोल सकते हैं। इसके बाद इसका दूसरा आसन रहेगा नौकासन। नौका यानी शीख। 1, सांस भरते हुए पैरों को उठाना है और सर को उठाना है और कोशिश करें बैलेंस बनाएं। थोड़ा शुरू में बैलेंस नहीं बनता है, सर थोड़ा पीछे रखना है। 2, धीरे से सांस छोड़ते हुए नीचे, इसे कहते हैं नौकासन। तो थाइस के लिए, स्टमक के लिए, गर्दन के लिए काफ़ी फायदेमंद है। तीसरा आसन है पवन मुक्तासन। एक पैर से, राइट लेग। 1, दाएं पैर को धीरे धीरे कोशिश करें 90 डिग्री तक उठाना है, उसको रोकना है कुछ समय तक, फिर उसको फोल्ड करके दोनों हाथों से पकड़ना है और पेट पर दबा के रखना है। लेकिन ध्यान रहे कि नीचे वाला पैर जो है वो सीधा रहे। ये करते समय जब ये पैर उठाते हैं, दबाते हैं, तो फिर घुटना ऊपर आ जाता है नीचे वाले पैर, तो उसको नीचे ही रखना है, बिल्कुल सीधा रखना है। 2, सांस छोड़ते हुए सर को उठाना है, या तो ठोड़ी, नासिका या तो माथा, ये आप लगा सकते हो, या तो आप गाल भी लगा सकते हो, है ना। कुछ समय रुकने के बाद 2, सांस छोड़ते हुए पहले सर, फिर पैर को सीधा करना है और धीरे से रखना है। इसी प्रकार बाएं पैर से आप करेंगे नहीं, लेकिन इसके बाद चौथा आसन कंदर आसन है। काफ़ी महिलाओं की कमर में, पीठ में दर्द होते हैं, तो ये आसन उन्होंने डेली करना चाहिए। 1, दोनों पैरों को साथ में लेना है, अपने नितंब के पास एड़ियों को रखना है और हाथों से दोनों पैरों के टखनों को पकड़ना है। ये हम थोड़ा फास्ट में देख रहे हैं, है ना। अगर ये एक में पैरों को लिया और हाथ से पकड़ा है ना, इसे हम 2 काउंट कर सकते हैं। 1 में पैर पास में, 2 में पकड़ना है, लेकिन समय की कमी के कारण हम इसको फास्ट सीख रहे हैं। 2, फिर सांस छोड़ते हुए पहले कमर को उठाना है, फिर पेट को, फिर सीने को, और गर्दन और सर ये ज़मीन पर रहे, दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर है, और हाथों से टखनों को पकड़े हैं और दृष्टि ऊपर की तरफ है। सांस चल रही है, सांस को रोकना है। कुछ समय रुकने के बाद जब आप इसको छोड़ोगे तो बड़ा अच्छा महसूस होगा कि एकदम गुड फीलिंग होते हैं। 2, अपने मोदी जी, पंतप्रधान जी, उनका बड़ा प्रिय आसन है ये, है? और काफ़ी फायदेमंद भी है हम लोगों के लिए। 2, धीरे धीरे पैर को छोड़ना। इसके बाद अगले 4 आसन भी देख लेंगे पेट के बल। राइट हाथ को ऊपर उठाना है, स्थिति। दाएं पैर को, बाएं हाथ को उठाना है और ऐसे टर्न होना है पेट के बल। तो पोजीशन बदलते हुए कैसे कैसे स्थितियां लेनी है ये ध्यान रखना है। अब दोनों हाथ कमर के पास रखना है, स्थिति कमर के पास, कमर के पास। हाँ, ये पेट के बल की स्थिति है। पीठ के बल अलग है, सिटिंग की अलग है, स्टैंडिंग की अलग है ना। तो इस प्रकार ये स्थिति होती है। पाम शूल भी फ्लोर और चीन को थोड़ी को जमीन पर रखना है। पहला आसन करेंगे हम मकरासन। 2, 1, सांस दोनों हाथों को धीरे धीरे सर के ऊपर ले जाना है, सर के ऊपर,
सर के ऊपर ले जाना है और फिर वहीं से 2 में खींचना है, लेकिन हमने एक में किया है। और एल्बो को ज्वाइंट रखना है, हाथों के तलवों पर अपनी ठोटी को रखना है और दृष्टि सामने, फेसिंग स्माइली, और पीछे पैरों को मिलाना है, अंगूठे को ऊपर है ना, उसमें गैप नहीं रखना है। ये भी इतना अच्छा आसन है, आप लोग बोलोगे अगर आज हम ये आसन किए तो पूरा शिविर इसी आसन में करेंगे दिन भर, तो बहुत अच्छा लगेगा आपको। तो काफ़ी टाइम ये आसन आप कर सकते हो, काफ़ी मिनटों तक रुक सकते हो। हम घर पे या कभी बहुत टीवी भी देखते हैं तो ये आसन में देखते होंगे काफ़ी समय। 2 और फिर से छोड़ना है, हाथ दोनों हाथ सीधे। इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन। भुजंग यानी हाँ, तो इस प्रकार इसकी स्थिति होती है। 1, दोनों हाथों के साइड से अपने कंधों के पास, शोल्डर्स के पास। 2, धीरे धीरे सर को उठाना है, सीने को उठाना है और पीछे पैर मिले हुए हैं, पैरों में अंतर नहीं रखना है, जितना हो सके उतना गया। अपनी बॉडी जितनी हमें सपोर्ट करती है उतना ही करना है, ज़्यादा प्रेशर करके नहीं करना है। स्थिरम सुखम आसनम ऐसा कहा गया है, तो जिस आसन में स्थिरता है, सुख है, वही आसन है। या आप जबरदस्ती कर रहे हो और शरीर पे कहीं टेंशन आ रहा है, दर्द हो रहा है, तो वो आसन नहीं हो सकता है, उसको नहीं करना है ना। 2, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए हम नीचे हाथों को सीधा करना है और हाथ कमर के पास, वही से हाथ फिर से कमर के पास, स्थिति से जाना है और फिर स्थिति में आना है। भुजंगासन हो गया पहला हमने। अब इसके बाद देखेंगे एक पाद, इसके बाद शलभासन, दाएं पैर से 1, दोनों हाथ जांघों के नीचे और अपने दाएं पैर को उठाना है और नीचे वाले हाथ से बिल्कुल हल्के से सपोर्ट करना है। पैर का बैलेंस बनाए रखें, एड़ी आकाश की तरफ। 2, धीरे धीरे पैर को नीचे। इसी प्रकार बाएं पैर से 1, 2। ठीक है, कितने आसन देख लिए हमने? पीठ के बल के कितने देखे? पहले पीठ के बल कौन सा देखा? हाँ, पीठ के बल, ये तो पेट के बल है। पहला कौन सा देखा? उत्तान पादासन, दोनों पैरों से। फिर उसके बाद नौकासन, तीसरा कंदरासन, पवन मुक्तासन, फिर कंदरासन, फिर पेट के बल पहला मकरासन, 2, फिर भुजंगासन, तीसरा शलभासन, और इस कड़ी का 16वां आसन। दिखने में बड़ा आसान है, सब लोग कर पाएंगे, सब लोग देख कर लेंगे। शवासन नहीं है, वो तो रात भर करते ही है शवासन, इसलिए रखा नहीं है इसमें। तो दिखने में बड़ा आसान है, आप देखते ही बोलेंगे अरे है ये तो मैं ऐसे कर लूँगा। लेकिन सबसे मुश्किल चतुरंग दंडासन, अपने शरीर के 4 अंगों पर इसका बैलेंस बनाना है, करना है। तो आइए देखते हैं चतुरंग दंडासन। 1, हाथ को सर के ऊपर और धीरे धीरे पीछे खींचना है कंधों के पास और पैरों की उंगलियां जमीन पर, पैरों में बिल्कुल थोड़ा सा अंतर रखें। 2, और शरीर को बस कुछ ही अंतर पर 4 इंच, 6 इंच, 8 इंच तक उसको उठाना, लेकिन पूरा शरीर उठ जाए। ऐसे नहीं कि बस कमर उठ गई और सीना नीचे, ऊपर नीचे नहीं, बैलेंस बनाए। समत्वम योग उच्चते, तो ये समा है ना, ऐसे रखने का प्रयास करें। 2, बहुत बढ़िया। अब जिनका पेट ज़्यादा बड़ा है वो तो पेट नीचे रहेगा, क्योंकि वो 4-6 इंच का अंतर कैसे कर पाएंगे, तो लेकिन कोशिश करें। तो ये चतुरंग दंडासन, आइए हम सब लोग आज इन 8 आसनों को करते हैं, करेंगे। उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ, उत्तिष्ठ इसलिए कहा क्योंकि हमें सिटिंग में जाना है, वैसे फिर आगे का करना है। क्योंकि मैंने कल के 8 तो नहीं लिए ना, तो मैंने सिर्फ उत्तिष्ठ किया। स्थिति, अब हमें जाना है वज्रासन के लिए। स्टार्ट, राइट लेग फॉरवर्ड,
लेफ्ट नी डाउन, ओके, चलिए करिए। अभी आप समझ लीजिए कि यहाँ पर हमने मार्जारासन किया, अब इसको छोड़ना है। तो आइए हम करते हैं पहले मकरासन। 2 हाथ सर के ऊपर, दोनों हाथ सर के ऊपर, 1 दोनों हाथों को खींचते हुए अपने कंधों के पास लाइए और एल्बो ज्वाइन, दोनों हाथ को कोहनियों को मिलाइए, एल्बो ज्वाइन, और ठुड्डी को हथेलियों पर रखिए, पीछे पैरों को मिलाए, पैरों में अंदर नहीं, हातांचे कोपरे एकमेकांना जोडलेले पाहिजे। चेक करा, मी सांगतोय तसं आपलं आहे की नाही चेक करा। हातांचे कोपरे, हां हातांचे कोपरे जुळवा, तुम्ही करा की। व्हेरी गुड, छान वाटतंय ना सर्वांना? छान नाही वाटत का? मग काहीतरी म्हणा की हो नाही। मग शिबिर घ्यायचंच का ह्या आसनामध्ये जास्त वेळ? चालेल का? वेरी गुड। आता इस आसन को छोड़ना है। हाथ को सीधा करे, दोनों हाथों को सीधा करे और धीरे धीरे हाथों को कमर के पास ले आए बाहर से। इसके बाद करेंगे हम भुजंगासन। 1 दोनों हाथ कंधों के पास, 2 सांस भरते हुए सर को उठाए, कंधों को उठाए, कमर तक उठाए अपना शरीर और ऊपर आकाश की तरफ देखें या सामने देखें। कमर के लिए काफ़ी फायदेमंद आसन है, सांस को रोकना नहीं। 2 धीरे धीरे नीचे। फिर आइए हम करते हैं शलभासन। 1 पाद शलभासन। 1 दोनों हाथ अपने जांघों के नीचे, 2 अब दाएं पैर को उठाइए, पैर सीधा रहे, पैर को हिलाना नहीं, बैलेंस बनाएं। पाय सरळ करा विमल भाभी, भाभी पाय सरळ ठेवा, विमल भाभी सरळ ठेवा, सरळ फोल्ड नको, सरळ सरळ असं सरळ ताट। 2 फोल्ड भी नहीं करना है और टेढ़ा भी नहीं करना, बिल्कुल सीधा उठाना है। लेट डाउन, लेट डाउन। अब बाएं पैर से 1 धीरे धीरे उठाओ, बिल्कुल सीधा रहे। पाय दुसऱ्या पायाने करा, डाव्या पायाने, डाव्या पायाने करा, सरळ उचलायचा। हां, हात मांडीला खालून सपोर्ट करा। 2 वेरी गुड। अब चतुरंग दंडासन। हाथ सामने, सर के ऊपर, 1 दोनों हाथों को कंधों के पास, पैरों के पंजों को जमीन पर लगाएं, पंजों को जमीन पर लगाएं, पायांचे पंजे जमिनीवर आणि पाय थोडंसं अंतर घ्या। इसको हां ऐसे पंजों को लगाओ, पंजों को। पैरों के, हाँ पंजों को जमीन पर लगाओ। हाँ, पायात अंतर, थोडंसं अंतर ठेवा। पायांचे पंजे जमिनीला आहेत का पहा बरं। अनेक जणांचे पंजे जमिनीवर नाही आहेत। झोपले की काय? काय मी सांगतो पण ऐकतच नाही, झोप लागली गेली। पंजे पंजे कुठे असतात पायाचे? दाखवा जरा मला, कुठे असतात पंजे? आपण ते असे टेकवा की, हां त्यांना चालेल। हां, थोडंसं अंतर ठेवा, हात खांद्याजवळ, हात खांद्याजवळ, पायांचे पंजे जमिनीवर। व्हेरी गुड। हातांचे कोपरे आकाशाकडे, हातांचे कोपरे आकाशाकडे, हातांचे कोपरे आकाशाकडे। किसी को 1 बार बोलना पड़ता है, किसी को 2 बार बोलना पड़ता है, किसी को 3 बार बोलना पड़ता है, लेकिन समझ जाते हैं। जो 1 बार में समझते हैं वो 100% मार्क्स लाते हैं, जो 3 बारों में समझते हैं वो 50% 60% चले जाते हैं। ऐसे अपने क्लास में बच्चे आएंगे, है ना,
हमको बताना पड़ेगा उनको। हम बताइए जरा, हमें उनको बताना पड़ेगा 1 बार 2 बार 3 बार। ऐसा नहीं कि बस एक बार बता दिया तुला समझत नहीं, हाँ लेकिन समझाना पड़ेगा। रेडी? अब सांस भर के पूरे शरीर को उठाना है। मैं देखो बोलते बोलते यहाँ तक चला आया आपको देखने के लिए, पीछे से दिख ही नहीं रहे कुछ, सब पैस इधर करते। रेडी? ए उठाओ, हातांचे कोपरे नहीं पाहिजे, हातांचे नाही, कंबर खाली समान पाहिजे, समान बॉडी, डाउन डाउन डाउन। नहीं उठ रहा है, अपना ही शरीर अपने से नहीं उठ रहा है। फिर से एक बार, फिर से एल्बो पे नहीं करना, हथेलियों पे करना है। हाँ थांबा जरा, थांबा, हाँ थोड़ा जरा विश्रांति घ्या, म्हणजे एनर्जी टिकवा। पुन्हा फिर से एक बार कह रहा हूँ, हथेलियाँ इस पे और पैरों के पंजों पर, इन 4 अंगों पर बॉडी को उठाना है, एल्बो पर नहीं। चलो आगे, 1 मोर ट्राई। रेडी? सांस भरिए, सांस भरिए। अब बॉडी को कुछ अंतर तक उठाए, हाँ थोड़ा कंधों को उठाए, हाँ जम सकता है, आपको जम सकता है, बिल्कुल बहुत बढ़िया। हाँ उठाओ, उठो, सारखं उचलायचं बॉडी, असं मागे पुढे नहीं, डाउन, बहुत बढ़िया। पूरा पसीना निकाल लिया एक आसन में। उठ के बैठ जाइए, कंधों के एक कंधों पे आ जाए, एक कोने पे आ जाइए, एक कोने पे आ जाइए और बैठ जाइए। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे कृष्णम वंदे, कृष्णम वंदे। तो उस समय क्या करना है, जैसे जैसे आपने ये कर लिया, यहाँ तक आपका हो गया, ऐसे थे ना अब, ऐसे थे ना, हाँ फिर ऐसे करके फिर जाना होता। लेकिन उस समय ऐसे नहीं करना है, आपको उठकर बैठना है, उठकर बैठना है और पैरों को इस कोने में लेना है, ये कोने पैरों है ना, इस कोने में ले सकते हैं या तो इस कोने में भी ले सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ लेना ठीक रहेगा, यहाँ से यहाँ लेना ठीक रहेगा, फिर नीचे जाना है। फिर आप ऐसा करोगे तो ये मुंह मेरे सामने आ जाएगा, है ना, ठीक है ना। तो कल ये बदलाव करेंगे। म्यूजिक पे पहले प्रार्थना होती है, आसन का नाम बताया जाता है और एक विसल बजती है। अर्धकटी चक्रासन ऐसा बोला जाता है और विसल बजती है। तो हम लोगों को एक ही विसल पे करना है, एक ही विसल पे करना है। दूसरी विसल बजेगी फिर कम बैक, है ना, उसमें काउंटिंग नहीं होगा, बस 2 विसल पे, एक पे करना है, 2 पे करना है, नीचे पीछे आना है। थोड़ा कंफ्यूजन मार्जर आसन पे रहेगा। मार्जर आसन पे एक विसल बजती है, फिर बीच में हम ऊपर नीचे करते हैं ना, तो उसके लिए काउंट नहीं है, लेकिन मैं बीच में आपको कहूँगा तो उस समय ये करना है। तो कल हम लोग इन 16 आसनों को बिल्कुल संगीत की ताल पर करेंगे, ठीक है। जय श्री कृष्ण। अब ब्रह्मलता आई है, मैं विनती करता हूँ कि आगे का सत्र वो कंटिन्यू करें। योगासन तो हमने कर लिए, अब हम लोगों को प्राणायाम जो प्रज्ञा संवर्धन हमने कल किया था उसको करेंगे, जल्दी जल्दी करना है और उसके पश्चात ज्ञानेंद्रिय संवर्धन करेंगे। आवाज थोड़ा बढ़ा, एक बात मुझे कहनी थी, वो रोज में रह जाते हैं। युवाओं के लिए अपना एक शिविर ढालेगांव में यानी मराठवाड़ा में है, परभणी जिले में, मानवत के पास
माजलगांव के बीच में आता है ढालेगांव, जहाँ पर अपने परम पूज्य स्वामी जी की एक वेद पाठशाला चलती है और वहाँ पर चारों वेदों का प्रशिक्षण उसी एक पाठशाला में है ढालेगांव में। ऐसे उस स्थान पर सामने गोदावरी बहती है और महात्मा जी मराठवाड़े के बहुत बड़े महात्मा जी रहे, उनकी समाधि है वहाँ पर। तो ऐसे पवित्र स्थान पर अपना युवाओं के लिए एक शिविर होने वाला है, शिवोहम। इसका मतलब स्वामी जी कहते हैं मेरे भीतर से शिवाजी को जगाना है। ऐसे स्थान पर वो शिविर होने वाला है, गीता परिवार का ही है और हम सब लोग उसमें वहाँ पर आने वाले हैं। मानवत गीता परिवार का बहुत सारा सहयोग रहेगा। तो आप लोगों के लिए जितने भी युवा लोग हैं उस बैनर को आप देखिए और जो युवा है उनको वहाँ पर भेज सकते हैं। वैसे 15 का दिया हुआ है, आप 14 से 25 या 23-25 तक युवकों को भेज सकते हैं। उसमें ये सारा तो यहाँ सीख रहे वो तो सारा है ही, लेकिन उसके साथ में लठ चलाना, सेल्फ डिफेंस, ये गोपुरम, पिरामिड्स बनाना, ये भी शस्त्र और शास्त्र दोनों साथ चलाना है। युवकों के लिए ये बहुत आवश्यक है। युवतियों के लिए हमने अभी लातूर जिले में किया औसा में, अब ये युवाओं के लिए मराठवाड़े के लिए ही है, मराठवाड़ा का ही आयोजित है। तो इस शिविर को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में उस बैनर को देखिए, पढ़िए और उसका मैसेज जो है ये शिविर समाप्त होने के पश्चात अपने पुणे के ग्रुप पर हम भेज देंगे। तो आप लोग अधिक वहाँ पर तेजस के ग्रुप में भेजेंगे तो अधिक युवाओं को वहाँ पर आना है। इसलिए मैंने 2 मिनट बोलना चाहा, क्योंकि आज के युवाओं की स्थिति भी, आज शाम को तो गिरीश भैया लेने वाले हैं वो टॉक शो, मोबाइल कर लिए वो कुछ भी और करते हो। तो इस तरीके से सोशल मीडिया के पीछे पागल हो रही इस नई जनरेशन के लिए स्वामी जी की और संविधान की संकल्पना से ही ये शिविर हम लोग कर रहे हैं। तो आप सभी अवश्य उस शिविर में युवाओं को लेकर आमंत्रित है, युवाओं को अवश्य भेजिए। आगे चलेंगे। हमने आज पहले ज्ञानेंद्रिय संवर्धन कर लेते हैं और फिर प्रज्ञा संवर्धन को करेंगे। ज्ञानेंद्रिय संवर्धन कौन से है? हमारे ये पंच ज्ञानेंद्रिय, आँख, नाक, कान, जिह्वा, त्वचा, ये सारी हमारी ज्ञानेंद्रियाँ हैं। इसी के जरिए हम सारा विषय ग्रहण करते हैं, बराबर है ना? तो इसको ग्रहण करते हुए हमारी आँखों की क्या होता है, हम उसको ग्रहण करते हैं किसके जरिए? देखना आँखों की, सुनना कान से। फिर हमारा मन उसकी कल्पनाओं का विस्तार करता है। अब बहुत कम समय में समझाना है मुझे, आप समझिए। और फिर बुद्धि उसका निर्णय करती है योग्य है या अयोग्य है, और वो सारा निर्णय हमारे मस्तिष्क में यानी चित्त में स्टोर होता है। जब चाहते हैं तब वो वापस, देखो कभी कभी ऐसे होता है, वो कोई व्यक्ति मिलता है, अरे ये कौन है, याद ही नहीं आ रहा है, हाँ अचानक से याद आ जाता है कि हाँ ये व्यक्ति वो है। ये क्या होता है, वो बुद्धि ने जो स्टोर किया हुआ है ना चित्त में, तो उस चित्त को बुद्धि कहती है रुको मैं पूछ के आती हूँ, और तुरंत हमें याद आता है, क्लिक होता है, अरे ये व्यक्ति वो है। ऐसा होता है कि नहीं? यही स्थिति बच्चों के लिए भी, इतनी पढ़ाई करते याद नहीं रहता है क्योंकि अच्छे से यहाँ स्टोर नहीं हुआ है। वो स्टोर होने के लिए हमारी आँखों की क्षमता को बढ़ाना पड़ेगा, ये पंच ज्ञानेंद्रियों की क्षमता को बढ़ाना है, और उसके साथ में फिर हमारे मन की क्षमता भी बढ़ती है, और उसके कारण जो स्टोर किया हुआ है यहाँ पर वो तुरंत जैसे फाइल को सेव किया, चाहते तब ओपन भी करना आना चाहिए। तो ये होता है, इसलिए ज्ञानेंद्रिय संवर्धन बहुत आवश्यक है। हम लोग पहले उसमें आँखों के व्यायाम है, तो उसमें क्या करना है, देखो पहले अपने अंगूठों को सामने कर, एक बार देख लीजिए, तुरंत करिएगा नहीं, सुनिए पहले उसको थोड़ा। नाखून पर आंखें बड़ी करके नाखून के ऊपर नजर को स्थिर करना, समझ में आए? यह है त्राटक पहला।
ये त्राटक बहुत महत्वपूर्ण है। मन की क्षमता को बढ़ाता है, मन की एकाग्रता को भी बढ़ाता है, आँखों के लिए तो है ही। ज्योति त्राटक, बिंदु त्राटक, ये आसान नहीं है, ये आसान है, तुरंत कहीं भी कभी भी कर सकते हैं। इसके लिए ऐसा नहीं है कि भोजन के तुरंत बाद कुछ भी नहीं करना है, घंटा 2 घंटे के बाद आप आराम से कर सकते हैं। करिए, आप सब लोग साथ में करना है, चश्मा उतार के करिए, इसका ये बड़ा लाभ है। नाक, राइट हाथ है भोजन करने वाला हाथ, नाखून पर नजर को स्थिर कर दीजिए, पलक झपकेगी नहीं, आंखें बड़ी करिए। गुस्सा आता है तो कितनी बड़ी आंखें करते हैं, वैसे आंखों को बड़ा करिए और उसके ऊपर नजर को स्थिर करिए। पलक झपकी यानी मन में विचार है, नहीं झपकनी है, ये कंट्रोल है। बहुत सुंदर, नीचे आ जाएंगे। बहुत ज़्यादा समय नहीं है अपने पास, नहीं तो इसको तो कम से कम 1-2 मिनट करना होता है, लेकिन अभी कहाँ, अपने को तो भागते चलना है। आगे चलेंगे, नाखून फिर अंगूठे को स्थिर कर लिया, नजर को यहाँ पर, धीरे से हाथ नीचे आएगा, नजर और अंगूठा नीचे आएगा, फिर सामने लिया, 2, 3 ऊपर लेके जाएंगे। वैसे ही गर्दन को ऊपर नहीं करना है, केवल आंखें ऊपर जाएगी, नजर ऊपर जाएगी, धीरे से सामने आएंगे, रुक जाएंगे। अब तीसरा एक देख लीजिए, फिर से अंगूठे को सामने लिया, सामने लिया, धीरे से अपने बाएं हाथ की ओर अंगूठा जाएगा, धीरे से नजर, आंखें एंगल में पहुंच जाती है नजर, उसको देखो, फिर सामने लिया, फिर अपोजिट किया, गर्दन घुमानी नहीं है, आंखें जाएगी, धीरे से फिर से सामने लाया। समझे हैं कितने किए हैं, कितने हुए हैं? 3। अब चौथा है, अंगूठों को नजर नाखून पर स्थिर कर दी, राउंड घुमाना है, गोल, आप भी साथ में करेंगे, गोल घुमाना है, आंखें घूमेगी, अंगूठा जैसे घूम रहा है वैसे आंखें भी घूम रही है। फिर अपोजिट करिए, उल्टा राउंड, बड़ा राउंड करना, जितना बड़ा करोगे उतना हमारी आंखें घूमती है और वो आवश्यक है हमारी आंखों के लिए। हमारी सूक्ष्म नसों का ब्लड सर्कुलेशन अच्छा हो जाता है आंखों का, आंखों की रोशनी कम नहीं होगी, रुक जाएंगे। हर क्रिया को 3 से 5 बार करना होता है, ये ध्यान में लीजिए। हर क्रिया 3 से 5 बार रोज करनी है। अब तो यहाँ पर जल्दी जल्दी कर रहे हैं। अब अगला है, ये इसमें नहीं है कि, लेकिन मेरे अनुभव से मैंने इसमें बिठाया है। आँखों को क्या करना है, देखो, जोर से बंद करना और खोलना, बंद करना और खोलना, 1 2 3 4 5 6। समझ में आया है? अकुंचन प्रसरण आँखों का। अब अगला आपको देखना है, करना नहीं है, पूरे केवल देखेंगे। हाथ राइट सामने है, 6 इंच का अंतर है, देखो, इतना दूर नहीं करना है, इतना नजदीक। बड़ी आंखें हथेली के मध्य में देखेंगे, हाथ दूर हटाएंगे, 2 दूर देखेंगे। ह्रस्व और दीर्घ दृष्टि का अभ्यास है। नजदीक देखा, फिर दूर देखा, करेंगे। चलो, हाथ ऐसे, राइट हाथ हथेली के मध्य में देखना, 2 दूर देखना, 3 4 5 6। समझ में आया है? समझ में आया सबके? ह्रस्व दीर्घ दृष्टि का अभ्यास है। ये जो चश्मा लगता है नीचे का और ऊपर का, जिनको नहीं लगा है वो नहीं लगेगा, और बच्चों के लिए तो कितने फायदेमंद है। इतने बड़े बड़े चश्मे लगे हैं बच्चों को। अभी दिल्ली में एक शिविर किया था, 10-12 साल का बच्चा होगा, उसको मैंने कहा कि चश्मा उतार के रख दो बेटा और करो, तो बोलता है दीदी मुझे चश्मे के बिना कुछ दिखता ही नहीं है। 10-12 साल की अगर एक बच्चे की ये हालत होगी तो आगे जाकर क्या होने वाला है, कल्पना कर नहीं सकते हम लोग।
इसलिए ये बहुत आवश्यक है बच्चों के लिए। इसको तो छोटे बच्चों से बड़ों तक कर सकते हैं हम लोग। बालवाड़ी के बच्चे भी अच्छे से कर देते हैं और हम लोग करवाते हैं। आगे चलेंगे, इसको भी आप देखिएगा, करिएगा नहीं। हाथों को जोड़ लिया है, कोरोना नहीं है, देखिए इसको, ये देखना आवश्यक है। हाथ अपने आंखों की सीध में उंगलियां आ जाएंगी। एक में स्थिति है, 1 2, आंखें बड़ी है, नजर सामने स्थिर है, फिर भी मुझे हिलने वाली उंगलियां दिख रही है, पलक भी नहीं झपकेगी। समझ में आ रहा है? पलक झपकी इसका मतलब मन में विचार है। आंखों से पानी आता है तो आने देना है, वो आना ही आवश्यक है। अब इतना धीरे धीरे करने का सफाई नहीं है। देखो, फिर एक बार आप भी साथ में देखिए, करिएगा। आंखों के सामने हाथ लिया है, वही 6 इंच की दूरी है। 1 2, आंखें बड़ी, उंगलियां हिल रही है, लेकिन नजर बिना हिलाए मुझे हिलने वाली उंगलियां दिख रही है क्या? फिर सामने लाइए, 3। ये गिनती के साथ मैं इसलिए कर रही हूँ, बच्चों को भी गिनती के साथ करवाएंगे तो बच्चे हो हल्ला नहीं करते, अच्छे से करते। 1 2, आंखें बड़ी, हिलने वाली उंगलियां मुझे दिख रही है बिना नजर हिलाए, नजर सामने स्थिर है। 4, रुक जाएंगे। हाथों को थोड़ा रखिए और अपने आंखों पर रखिए, क्योंकि आंखों को विश्राम की आवश्यकता है। आंखों के हमने देख लिए, एक कानों के भी देखते हैं। आंखों के कितने हुए हैं? 7 हुए। गिना है क्या किसी ने? चलो कानों का करते हैं। ये जो हथेली का मध्य भाग है, ये कानों पर अपने दबाना है। पहले सुनिए, और दबाना है, छोड़ना है, दबाना और छोड़ना है। चलो, 1 2, 1 2, 1 2, रुकेंगे। ध्यान में आया है? आवाज आ रही है क्या? अंदर से आ रही है ना? पक पक आवाज आती है। अंदर की आवाज बाहर जा रही है, बाहर की अंदर आ रही है। कान का जो पर्दा है सुनने वाला, उसकी क्षमता बढ़ जाती है, उसमें लचीलापन आता है, उसकी क्षमता बढ़ेगी। आयु के साथ लोग बोलते हैं जोर से सुनिए, सुनाई नहीं दे रहा, ये नहीं होगा। इसलिए हमारा भी डेवलपमेंट है ये, हम लोगों को भी इसीलिए रोज करना आवश्यक है। आगे चलेंगे। देखो, उंगली को कान में डाला है। अब सुनिए, पहले डाल दी तो मेरा कहाँ आवाज आ रहा है, आपको आएगा? सुन लीजिए क्या करना है उसको। उंगली कान में है, गर्दन नीचे आएगी। 1 2, उंगली घूम रही है। 3 4, ये कर रहे बच्चे, उनकी ओर देखिए। क्यों? समझ में आ रहा है क्या? करेंगे? चलो, 1 2, उंगली घूमनी चाहिए, नीचे ऊपर। 3 4 5 6, रुक जाएंगे। समझ में आया है? हमने केवल उंगली नहीं घुमाई है, इसके कारण ये जो सूक्ष्म नसें हैं, इसमें सूक्ष्म नसों का घर्षण हो रहा है, यहाँ पर मसाज, उसके कारण कान का ब्लड सर्कुलेशन बंद अच्छे से हो गया है। इसके कारण इसको कर्ण रोगांतक प्राणायाम कहे गए। इसमें 3 आते हैं, हमने 2 किए हैं, अगला एक और करेंगे। लेकिन बच्चों से करवाते हुए ध्यान रखिए, इसको तुरंत नहीं करवाना। पहले तो आप लोगों को रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और उसके पश्चात बच्चों से, छोटे बच्चों से तो करवाना नहीं। धीरे धीरे उनको समझा बुझा के फिर आगे जाकर कर सकते हैं, वरना गड़बड़ है। अगला व्यायाम देखो क्या करना है। सांस को छोड़ा, लिया, हवा को मुंह में लाना है। मुंह फूल, अब कोई भी नहीं करेगा, सुनिए। हवा से मुंह फूल गया, नाक और मुंह को बंद कर लेना है। सांस को छोड़े जैसे करना है, लेकिन छोड़ना नहीं है। हवा कहाँ से जाती है उसको देखना है।
देखो सुनाई दी है आवाज थोड़ी सी, क्योंकि देखो ये हवा जो है ना अंदर हवा कहीं रुक सकती है क्या? वायु वो बाहर जाने का रास्ता ढूंढती है, उसको हमने बंद कर दिया, मुख बंद है, नाक बंद है, कहाँ से जाएगा? ये अंदर से सारा एक है। यहाँ के सारे सप्त पद शुद्ध हो जाते हैं, साफ हो जाते हैं। ये हवा यहाँ से निकलती है, यहाँ से निकलती है। आप अभी करोगे, यहाँ आँखों का अनुभव नहीं होगा, ये रोज लगातार 15-20 दिन करोगे तब ये अनुभव होगा। लेकिन अभी आपको यह अनुभव होगा हवा का दबाव कान पर आ रहा है और कान से वायु बाहर निकल रही है, यह अनुभव होगा। करना है, सांस को छोड़िए, धीरे से भरिए, हवा को मुंह में लाइए, नाक और मुख को बंद करना है, सांस छोड़े जैसे करना, लेकिन छोड़ना नहीं। छोड़ दीजिए। क्या कुछ महसूस हुआ? कान पर हवा का दबाव है ना पर्दे पर, इसका लचीलापन बढ़ जाता है मन की। इससे 2 लाभ है, एक तो कान में कुछ मल अटका हुआ है तो वो भी निकल जाएगा, दूसरा कान के पर्दे की क्षमता बढ़ जाएगी सुनने की। और आँखों में से, आँखों को और कान को अंदर से धो सकते हैं क्या? ये अपने आप धुल गया, साफ हो गया। इसी के कारण अभी 74 में भी मेरी आंखें अच्छी है। चश्मा तो 28वें साल में लगा, उसको इलाज नहीं, बहुत ज़्यादा पढ़ने का शौक, कहीं भी पढ़ते रहना, लालटेन की प्रकाश में भी पढ़ना, उसके कारण लगा। लेकिन अभी भी 20-25 साल, 25 साल से ज़्यादा हो गए होंगे, ये कई नंबर चल रहा है। फ्रेम 2-3 टूट गई, खराब हो गई, बदलना पड़ा, लेकिन चश्मे का नंबर नहीं बदला है। ये भी ठीक है ना इस आयु में। हमारे पुष्कर के शिविर में 2 बच्चों का चश्मा निकल गया, इतना लाभ है। देखो आगे चलेंगे। अब है हमारी ओंकार और भ्रामरी। अब उसको कैसे करना है देखिए। ओंकार को जल्दी जल्दी में सिखाना है मुझे ये अभी। ओंकार को सांस को छोड़ना, पूरा भरना, अकार उकार और मकार को करना है। अकार उकार कम रहेंगे, मकार को दीर्घ बढ़ाना, दीर्घ करना है। 3 मात्राएं हैं, अकार उकार मकार, 3.5 मात्रा बिंदु ऊपर का। तो हम लोग चक्रकोर और बिंदु, ये 3.5 मात्रा है। 3 मात्राओं का उच्चारण हम लोगों को करना है। सांस को छोड़िए, एक करिए साथ में, अभी इलाज नहीं। सांस को छोड़िए, धीरे से भरिए पूरा ओंकार। ओंकार समझ में आया नहीं है, लेकिन मेरा इलाज भी नहीं है। हम लोग भ्रामरी को एक बार सीख लेते हैं। बच्चों से करवाना है, स्वयं भी करना है, तो हाथ मस्तिष्क के पर रख के करेंगे तो वाइब्रेशन या महसूस होंगे। एक बार फिर कर लेते हैं। सांस को छोड़िए, पूरा भरिए, 1 2 3। राइट हाथ मस्तक पर है और लेफ्ट हाथ हृदय पर है। ओंकार अनुभव करिए, वाइब्रेशन है क्या मस्तिष्क में? मकार को बढ़ाना है। समझ में आया है ओंकार आपके? नहीं आया है तो भी मेरा इलाज। अब भ्रामरी करनी है। अब भ्रामरी में ऐसे ही करना है, सांस को भरना है और जो मकार हुआ इसी को भ्रामरी कहते हैं। उसको धीरे धीरे करके नाक से ही भ्रमक के गुंजन जैसी आवाज आएगी और हम भ्रामरी करते हैं। सांस को छोड़िए, पूरा भरिएगा भ्रामरी।
जिन्होंने हाथ रखा मस्तिष्क पर, वाइब्रेशन महसूस हुआ क्या? अब बच्चों के लिए आसान भ्रामरी में दिखाती हूँ आपको। और गुंजन भ्रामरी बोलते हैं हम इसको। वो भ्रामरी हो गई है गुंजन भ्रामरी। क्या करना है एक बार देख लीजिए। उंगली को कान में डाला है, सांस को भरना है और भ्रामरी ही करनी है। चलिए, सांस को छोड़िए, पूरा भरिए। समझ में आया? समझ में आई? ये बच्चों के लिए आसान है। हम ऐसे करते हैं, फिर वो कुछ भी करते हैं, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, कुछ तो भी करते हैं। ये आसान है, हाथ हिलाने का समय नहीं, जगह ही नहीं मिलती है, तो ये आसान है। इसमें मेरे अनुभव से मैंने इसमें ये बदल किया है। वैसे अंगूठों को ही दबाना होता है। चलो, यहाँ तक हमने सीख लिया। सीधा बैठना मैंने कल बताया ही था और यहाँ पर भी बताया था मैंने बाद में। अब देखो, इसके पश्चात हम लोग करेंगे वायु धोते। सांस को छोड़ा, अब भी करिए। सांस को छोड़ा, हवा को मुंह में लाना और हवा से कुल्ला करना, जैसे पानी से करते हैं। करिए एक साथ, जल्दी जल्दी। लाभ तो इसके बहुत सारे हैं। चेहरा बदल जाता है, अंदर की सारी बार बार मुँह अब छाले आते हैं, जो भी सारा निकल जाता है। आगे चलेंगे, अब करेंगे हम लोग शीतली प्राणायाम। जिह्वा को बाहर लेना है, सबको पता है। जिह्वा अंदर, सांस यहाँ से लेना है, रुकना, फिर लेफ्ट से छोड़ना, फिर एक बार रुकना, क्षणों के लिए रुकना है, 4 सेकंड, और फिर छोड़ना है। आगे सदंत, दांत एक दूसरे पर दबाना है, लेफ्ट से छोड़ना। शीतकारी कर लो। शीत शीत आवाज करते हुए सांस लेना है 3 बार। आखिरी में दीर्घ लेना, रुकना, धीरे से लेफ्ट से छोड़ना। ये हो गया शीतकारी। उज्जयी मैं केवल करके दिखा देती हूँ, इतना जल्दी में संभव ही नहीं है। ये ऊंचाई है, बाद में यहाँ जो लोग आएंगे उनको सिखाना है। अब एक अनुभव हम लोग साथ में करेंगे। देखो, पंच ज्ञानेंद्रियों में सबका हो रहा है क्या, याद ध्यान दीजिए। आँख, नाक, कान, अब त्वचा का, जिह्वा किया ना, अब क्या बचा है, त्वचा का। देखो उसमें क्या करेंगे हम, ताली जोर से लग मारनी है। हाथ ऐसे होंगे, ऐसे नहीं करना है। वो आरती वाली थाली नहीं है, आरती ताली नहीं है। ताली इसमें इस तरीके से करेंगे। सुनिए 1 मिनट। और उसके पश्चात जब रुक जाएंगे तो 6 इंच का इतना अंतर रखोगे तो अनुभव नहीं है। इतना 6 इंच का अंतर रखोगे तो अनुभव होगा। देखेंगे? चल स्टार्ट, जोर से। रुकिए, 6 इंच का अंतर है हाथों में। हाथों में वाइब्रेशन है क्या, देखो। हाथ एक दूसरे को नजदीक, चुंबकीय ऊर्जा है क्या, अनुभव करिए। हाथ अपने आप नजदीक आ रहे हैं, आंखें बंद करिए। यह अनुभव करने का विषय है। थोड़ा सा दूर ले जाकर वापस देखिए। अब 1 इंच दूर ले जाना। अपने आप जुड़ रहे हैं क्या, चुंबकीय ऊर्जा, हाथ जुड़ जाते हैं। दोनों बीच की उंगलियों को अपने आंखों पर रख लीजिए और अनुभव करिए एक विद्युत प्रवाह जैसा उंगलियों से हमारे आंखों के भीतर से शरीर में एक प्रवेश कर रहा है। यह अनुभव होगा।
आंखें खोलिए। अब जल्दी से केवल गिना देती हूँ। हमने कल 3 कपालभाति की थी, पृथ्वी तत्वीय, जल तत्वीय, अग्नि तत्वीय, बराबर। उसके पश्चात हमने किया था चंद्र सूर्य नाड़ी शोधन। इसके पश्चात किया था अनुलोम विलोम कपालभाति, याद है ना। अब उसके पश्चात हम लोगों को ओंकार करके समापन करना होता है। जब भी आप लोग भी करो तो ओंकार प्रार्थना से शुरू करना, ओंकार प्रार्थना से, भ्रामरी ओंकार प्रार्थना से उसका समापन करना। प्रार्थना करने से क्या होगा, भगवान ईश्वर की शक्ति हमारे साथ जुड़ जाती है। ईश्वर की आराधना के बिना भी कर सकते हैं क्या, कर सकते हैं, लेकिन उसमें बहुत सारे अंतराय आते हैं, अड़चनें आती है। ये अगर इसीलिए प्रार्थना से शुरू करना और प्रार्थना और ओंकार से ही समापन, प्रार्थना ओंकार भ्रामरी से आरंभ, समापन भी उसी से करना है। इसलिए मैंने बताया अभी आपको। और उसके पश्चात आधे घंटे पहले कुछ खाना पीना नहीं है, पानी पीना नहीं है। पानी पीने के पश्चात आधा घंटे के कर सकते हैं, और करने के पश्चात आधा घंटे के बाद ही कुछ लेना है, और तुरंत खाना नहीं है, पानी भी नहीं पीना होता है। ये ध्यान में रखिए, ये योग की विधा है। 7:30 बज गए हैं, समय नहीं है, प्रार्थना करके समापन करते हैं। जल्दी जल्दी में समझाना पड़ा है मुझे, आपसे करवाना भी पड़ा है, मेरा भी इलाज नहीं है। योगेशं सच्चिदानंदं